सभी को नमस्ते। आज हम सवर्ण दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि के नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अ, ई, उ, री के बाद कोई सवर्ण अर्थात सदृश वर्ण परे हो तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। तो अब इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारा शिष्ट जमा आचार। तो ये खोल लिया है वर्णों को समझने के लिए अच्छी प्रकार से इस नियम को। शिष्ट अ जमा और आचार का आ जमा चार है। तो यहाँ पर हमारा जो संधि कार्य हुआ है वो अ और आ के मध्य में हुआ है। तो यहाँ पर अ से परे सदृश, इसी का सदृश आवर्ण परे है। तो अ और आ दोनों के स्थान पे इस वर्ण का दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो वो क्या है, अ और आ का आ दोनों के स्थान पे अ और आ के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। तो जब हम मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये शिष्टाचार। इसी प्रकार भानु जमा उदय, तो इसको खोल लेते हैं, भान जमा ऊ जमा दय। तो यहाँ पर भी ऊ से परे इसी का सदृश वर्ण ऊ परे है। तो दोनों के स्थान पे अर्थात पूर्व वाले ऊ और पर वाले ऊ दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ आदेश हो जाता है। इसी वर्ण का जो दीर्घ अक्षर है दीर्घ ऊ वह हो जाएगा। तो मिला देंगे तो ये बन जाएगा भानुदय। तो इसी नियम को अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हिम जमा आलय, हिमालय। तो यहाँ पर हिम में मैं में अ है और आलय का आ है। अ और आ दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का दीर्घ आ हो गया है। गिरी जमा ईशः, गिरीशः। यहाँ पर गिरी के ई और ईशः के ई दीर्घ ई दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का जो दीर्घ अक्षर है दीर्घ ई वह हो गया है। होत्री जमा रिकार, होत्रीकार। तो यहाँ पर री, होत्री के री और रिकार के री दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का जो दीर्घ री है वह हो गया है। तो अगला है हमारा विद्या जमा आलय, विद्यालय। तो यहाँ पर विद्या के आ और आलय के आ दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का दीर्घ अक्षर आ हो गया है। पठती जमा इदम, पठतीदम। तो यहाँ पर पठती के ह्रस्व ई और इदम के ह्रस्व ई दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो गया है। गुरु जमा उपदेश, गुरु उपदेश। तो यहाँ पर गुरु के ह्रस्व उ और उपदेश के ह्रस्व उ दोनों के स्थान पर दीर्घ उकार आदेश हो गया है। पितृ जमा ऋणम, पितृणम। तो यहाँ पर पितृ के री और ऋणम के री दोनों के स्थान पर री का जो दीर्घ है दीर्घ री वह हो गया है। महाजमा आत्मा, महात्मा। यहाँ महा के आ और आत्मा के आ दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का दीर्घ अक्षर जो अर्थात जो आ है वह हो गया है। तो इस प्रकार इस नियम में आज हमने देखा कि अ ई उ और री के बाद में इसी वर्ण का सदृश कोई अन्य वर्ण आ जाता है तो उन दोनों के स्थान पर इसी वर्ण का दीर्घ एक आदेश हो जाता है।
तो इसी के साथ आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे ऑनलाइन संस्कृत अध्यापन की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। इनमें जुड़ने के लिए व अन्य ऑनलाइन प्रकल्पों की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।